खुर्रम में बंकर खत्म और असलहा जमा करने का फैसला, मसले के पायदार हल के लिए लाहे अमल तश्कील। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। दोनों फरीक़ैन 15 दिन में तमाम असलहा जमा करेंगे। इलाके का ज़मीनी रास्ता वक्फे से आर्जी तौर पर खोला जाएगा। ज़मीनी रास्ते पर आमद व रफ्त को महफूज बनाने के लिए सिक्योरिटी मैकेनिज्म तरतीब। पुलिस और FC काफिलों को मुश्तरका तौर पर सिक्योरिटी फराहम करेंगे। हंगामी बुनियादों पर खुसूसी एयर सर्विस शुरू की जाएगी। उधर पंजाब हुकूमत की अद्वियात की पहली खेप पाराचनाब पहुंच गई। वज़ीर आज़म की मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मामलात को जल्द हल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का इकट्ठ एलामिया भी जारी। वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़ारत कानून मामले को हल करने के लिए आइन और कानून के मुताबिक इक़दाम करे। मुलाकात में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, कामरान मुर्तज़ा, राजा परवेज़ अशरफ, कमर जमान कायरा शरीक हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर अयाज सादिक, आज़म नज़ीर तारड़, अताउल्ला तारड़, राना सनाउल्लाह और अटॉर्नी जनरल मसूद उस्मान भी मौजूद थे। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर हमारा मौक़िफ़ तस्लीम किया जाएगा। मौलाना पुरुमीद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उम्मीद है अमली इक़दामात हमारे मौक़िफ़ के मुताबिक होंगे। हमारा मुतालबा आइन और कानून के मुताबिक है। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के मौक़िफ़ से वज़ीर आज़म को आगाह किया। दोनों ऐवानों से मंजूरी के बाद बिल अब एक्ट बन चुका है। सदर मुमलिकत एक एतराज़ कर चुके, स्पीकर ने इस्लाह करके जवाब भी दिया। सदर का दूसरा एतराज़ स्पीकर के दफ्तर तक भी नहीं पहुंचा। सदर ने दूसरा एतराज़ आइनी मुद्दत के बाद भेजा, जिसका इख्तियार भी नहीं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 9 मई GHQ हमला केस फर्द जुर्म आयद होने के बाद दरख्वास्त बर्रियत गैर मौसर हैं। अदालत ने बानी PTI समेत 12 मुल्ज़िमान की बर्रियत की दरख्वास्त खारिज कर दी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त बर्रियत खारिज। फवाद चौधरी, शिबली फराज, शहरियार आफरीदी, कमल शोज़िब की दरख्वास्त खारिज। 4 मुल्ज़िमान की दस्तावेज़ात नामुकम्मल होने पर बैरून मुल्क सफ़र पर जाने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। तरनौल के इलाके में रेंजर्स एहलकार की शहादत का मामला, पुलिस ने मुकदमे में कत्ल की दफात भी शामिल कर ली। पुलिस ने रेंजर्स एहलकार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हासिल कर ली। मुकदमे में बुशरा बीबी और वज़ीर आला अली अमीन भी नामजद हैं। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शुरका ने हुकूमत से होने वाले मुज़ाकरात की रोशनी में पेशरफ्त से आगाह किया। बिलावल भुट्टो की हुकूमत के साथ राब्तों को मजीद तेज करने की हिदायत। यूनान कश्ती हादसे में गुजरांवाला रीजन के मजीद 2 नौजवान जाँ बहक, हलाकतों की तादाद 7 हो गई। जाँ बहक होने वालों में पसरूर के रिहायशी सुफियान, आबिद, शबीर अख्तर और जैन अली शामिल। डिप्टी डायरेक्टर गुजरांवाला के मुताबिक बॉर्डर क्रॉस करने वालों में गुजरांवाला सर्कल के 30 अफसरान शामिल थे। 26 अफराद को जिंदा रेस्क्यू कर लिया गया। लवाहिकीन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। दूसरी तरफ लिबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस रेड बुक का बदनाम जमाना इश्तिहारी मुलजिम सुलेमान गिरफ्तार। इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बायस, सहूलतकारी में मुलव्वस FIA एहलकारों की निशानदही करें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिका हम इजलास, मुतालिका इदारों को आपस के राब्ते मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, 2023 के कश्ती हादसे पर कार्रवाई में इंतहाई सुस्त रवि से काम लिया गया। जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा कत्ल के मुल्जिम की जमानत कबल गिरफ्तारी की समाअत। जस्टिस शहजाद मलिक ने रिमार्क्स दिए, वज़ीर आज़म एक दिन वज़ीर आज़म हाउस तो दूसरे दिन जेल में होता है, किसी को पता नहीं किसने कितने दिन वज़ीर आज़म रहना है। जस्टिस मंदुखेल ने कहा, रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर आज़म मारे गए, उनके मुकदमा का क्या बना। जस्टिस अतहर मिलना ने रिमार्क्स दिए, सारे इदारे सियासी मुखालिफिन के पीछे पड़े हैं, जब तक रियासती इदारे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में होंगे यही हाल होगा। अदालत का मुल्जिम को गिरफ्तार करके जेल हुक्काम के हवाले करने का हुक्म। जुडिशल कमीशन के आज होने वाले इजलास का एजेंडा जारी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत में तौसीह एजेंडे का हिस्सा। आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म हो रही है। जुडिशल कमीशन इजलास में आईनी बेंच का मामला भी एजेंडे में शामिल।
हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, कोई भी आ सकता है। अगर कोई मुज़ाकरात के लिए आएगा तो किरदार अदा करूंगा। मेरा मानना है जिस दिन मुज़ाकरात शुरू होंगे बात आगे बढ़ेगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने एक बार फिर पीटीआई का नाम लिए बगैर सालसी का किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। स्पीकर कॉन्फ्रेंस में तमाम कानून साज इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने पर इत्तफाक किया गया। 18वीं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का 23 नुकाती मुश्तरका एलामिया जारी। हुकूमत पंजाब का तालीमी इदारों के सामने सड़क पर ज़ीब्रा क्रॉसिंग के साथ कैटाइज लगाने का फैसला। मरियम नवाज का बड़े शहरों में अंडर पास के अतराफ और हेड ब्रिज के नीचे ग्रीन बेल्ट बनाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने ज़ेर तकमील तरक्याती मनसूबों की मॉनिटरिंग बेहतर बनाने की हिदायत भी कर दी। खसूसी इजलास में गुफ्तगू करते हुए बोली, अवाम को गवर्नेंस में बेहतरी का वाज़ेह फ़र्क नजर आना चाहिए। गली मोहल्लों के रोड्स पर गड्ढे नजर नहीं आने चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का तजावुज़ात को मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म करने का भी हुक्म। मसला ये है कि हर कोई अपने दायरे अख्तियार से बाहर निकल जाता है। अगर हर इदारा अपनी हदूद में रहकर काम करेगा तो मसाइल नहीं होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की साबिक आईजी से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा तमाम सर्विसेज को मिलकर काम करना होगा। साबिक आईजीज की तफ्तीश कांस्टेबल की सतह पर शुरू करने की तजवीज़, कहा कांस्टेबल सतह से लिखने पढ़ने और IT से मुंसलिक तरबियत होनी चाहिए। मुलाकात में सिंध पुलिस में रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करवाने की तजवीज़ भी दी गई। FIA साइबर क्राइम की रावलपिंडी में बड़ी कार्रवाई। PNN का नाम इस्तेमाल करने वाला डॉक्टर इशफाक नियाजी नामी शख्स गिरफ्तार। मुलजिम PNN के नाम से 20,000 रुपए लेकर जाली नुमाइंदे भर्ती करता था। मुलजिम के घर से PNN के लोगो, जाली लेटर पेड, जाली मोहरे, मशीन, SECP का जाली लेटर बरामद। FIA ने कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और मुतालिक जाली सामान बरामद कर लिया। पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज में 36वीं कॉन्वोकेशन का इनेकाद। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 372 तलबा को पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट डिग्रियां तफवीज़। नेवल चीफ ने 33 तलबा को मेडल से नवाजा।